नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। ये रुक करते हैं खबर की ओर। भिवानी जिला के कलिंगा गांव में बीती रात्रि अधिक बरसात के चलते मकान की दीवार दरकने से मकान में सो रहे 6 व्यक्तियों पर मकान की छत आ गिरी तथा मकान भरभरा कर गिर गया। इस घटना में मकान में सो रहे 6 व्यक्तियों में से 3 की मौत हो गई तथा 3 अन्य को गंभीर घायल होने के चलते रोहतक पीजीआई में दाखिल करवा दिया गया। इस घटना में 47 वर्षीय ओमपाल, 42 वर्षीय पत्नी अनिता तथा 5 वर्षीय बेटा ध्रुव घायल है तथा ओमपाल की 3 नाबालिग बेटियां 15 वर्षीय अंशिका, 9 वर्षीय दिशा, 7 वर्षीय भारती की मकान में दबने से मृत्यु हो गई। इस बारे में जानकारी देते हुए मौके पर पहुंचे तहसीलदार जयवीर व ग्राम सचिव अजय ने बताया कि घटना का शिकार ओमपाल अपने 4 बच्चों व पत्नी सहित गांव के बाहरी क्षेत्र में कृष्ण के मकान में 4 वर्षों से किराए पर रह रहा था। वह मूल रूप से मजदूरी का कार्य करता था। उसका खुद का मकान गाँव के बीच में जर्जर अवस्था में था, जो रहने लायक न होने के चलते उसे किराए पर रहना पड़ रहा था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वे के बाद ओमपाल को मकान बनाने के लिए इस योजना में भी शामिल किया गया था तथा उसका मकान बनना अभी बाकी था। उन्होंने बताया कि गांव कलिंगा में पिछले 3 दिनों से चल रही बरसात के चलते गांव के चारों तरफ पानी भरा हुआ है। निकासी की व्यवस्था न होने के चलते प्रशासन द्वारा मोटर व ट्रैक्टर लगाए गए हैं। वहीं इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए ओमपाल के चाचा मनवीर व पड़ोसी संदीप फौजी व अन्य ग्रामीणों ने बताया कि ओमपाल जिस मकान में रह रहा था उसके घर के पीछे की दीवार के साथ बरसात के चलते काफी पानी जमा था तथा साथ लगता हुआ किसी अन्य का मकान भी नहीं था। घटना की जानकारी सुबह उन्हें 5 बजे चली। जब राहगीरों ने मकान को गिरा हुआ देखा तो तुरंत परिवार के सदस्यों को निकालकर रोहतक मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया। ग्रामीणों ने इस मजदूर परिवार को आर्थिक सहायता दिए जाने व उसके परिवार के इलाज का खर्च सरकार द्वारा उठाए जाने की भी मांग की। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। कलिंगा सवाई पाना में ग्राम सचिव के पद पर रहता हूँ। सरपंच द्वारा सुबह सूचित किया है 5 बजे के जैसे हादसा हो गया है ग्राम पंचायत में। हमारी कार्यालय पर ड्यूटी लगी हुई है। मेरे पास 2 पंचायतें हैं, शह और कलिंगा। मैं पूरे दिन कल इधर ही था, रात में इधर था शाम तक। फिर उसके बाद मैं शह गया हूँ। सुबह ही मैं इधर आ लिया हूँ। सरपंच साहब की जैसे सूचना मिली, हमने जिन व्यक्ति के साथ में ये दुर्घटना घटी हुई है उनका ग्राम पंचायत की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान भी पास किया हुआ था। यह आर्थिक मजदूर थे, गरीब थे। सरपंच साहब ने इनको मतलब सहायता देने की भी, ग्राम पंचायत ने भी सहायता देने की और सरकार ने भी, बीडीओ सर ने भी इनकी मदद करने के लिए आश्वासन दिया हुआ है। जो भी वो सर भी आएंगे अब थोड़ी बहुत देर में। मकान गिरने का मुख्य कारण क्या बरसात है या बरसात का 3 दिन से लगातार भारी बरसात चली हुई है। पूरा ग्राम पंचायत की चारों तरफ पानी भरा हुआ है। पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। ग्राम पंचायतों की तरफ से ट्रैक्टर, बिजली विभाग की तरफ से मोटरें वगैरह सब लगाई हुई है। पानी निकालने में थोड़ा समय लग रहा है। पीछे पानी भरा हुआ था, दीवार खिसकने के कारण मकान में हादसा हुआ है। क्या कोई आपकी तरफ से पहले सर्वे किया गया? क्या लगता था कि कोई मकान में खतरा हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जब सर्वे किया गया तो सूखा हुआ था इलाका बिल्कुल, और इनका लेंटर और गाटर पत्थरों का मकान था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फिर भी सरपंच ने बताया गरीब है, यहाँ रेंट पे रह रहे हैं, तो हमने इनका मकान पास कर दिया था। और हमारे को बहुत दुख है कि 3 बच्चों की इनकी जान गंवाई है और बाकी इंजर्ड हैं बहुत बुरी तरह से। जो भी प्रशासक की मदद होगी हम करने के लिए तैयार है। थैंक यू। धन्यवाद। ये घटना है और आप कब मौके पहुँचे, क्या सूचना मिली आपको? ये कल रात की घटना है। 2 मियाँ बीवी थे, 4 इनके नाबालिग बच्चे थे। 3 बच्ची की डेथ होगी और उनका बच्चा और वो घायल हैं जो पीजीआई में एडमिट हैं। और ये शायद किराए के मकान पे रह गए हैं। पीछे पानी होने की वजह से दरक गया, जिसकी हादसा हो गया। और प्रशासन जितनी संभव होगी उतनी मदद करने लग रही है। क्या नाम है सर? हाँ जी, क्या नाम है सर? जयवीर सिंह, तहसीलदार भिवानी। पता चला कि ये घटना घटी तो उसकी? हाँ जी, ये लगभग 5 बजे मुझे पता चला है और 5 बजे हमारा एक पड़ोसी है जिसका नाम बबलू पंडित है, उन्होंने आवाज़ लगाई है जी फौजी साहब अपने तो पड़ोस में ओमपाल मजदूर है उसका मकान गिर गया है। तो तब हम भाज के आए हैं, पहले इसको रेस्क्यू करने की कोशिश की, फिर उन्होंने पड़ोसियों को और भी बताया
और तब जाके सभी भाइयों ने, पास पड़ोस के लोगों ने जो उन्होंने उनको बाहर निकाला। क्या सारे के सारे मलबे के नीचे दबे हुए थे? हाँ, सारे के सारे मलबे के नीचे दबे हुए थे, जिनकी आवाज़ें पहले आ रही थी। हमने उनको, जो है जिंदा है तो उनको बचाया जाए, पहले उसको ओमपाल को, फिर उसकी घरवाली को, और फिर उसका छोटा बच्चा जो कम से कम 3 से 4 साल का लगभग बच्चा है। और तो 3 लड़कियां थी, उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो उनको फिर बाद में निकाला गया, तो वो डेथ हो चुकी ऑन द स्पॉट। बाकी तीनों की स्थिति कैसी थी उस टाइम? तीनों की स्थिति भी सब एज सीरियस है, और उनको अभी PGI रोहतक रेफर भेजा गया है। आप पड़ोसी हैं इनके? हाँ, पड़ोसी हैं। क्या नाम है? मेरा संदीप नाम है। नमस्कार जी, मेरा नाम रामपाल JBT, गांव कलिंगा से ही हूँ। और हमारे स्कूल में ही तीनों बच्चियां जो है ये पढ़ती थी। सबसे छोटी जो लड़की थी उसका नाम भारती, डॉटर ऑफ ओमपाल, जो कि पहली कक्षा में पढ़ती थी। उम्र उसकी लगभग 8 साल के 7.5 के आसपास थी। और दूसरी जो लड़की थी वो 3rd क्लास में पढ़ती थी हमारे पास। उसका नाम था निशा, डॉटर ऑफ ओमपाल। उसकी उम्र लगभग 10 के आसपास थी, 9.5-10। और तीसरी जो लड़की वो 8वीं कक्षा में थी, उसका नाम अंशिका, डॉटर ऑफ ओमपाल था। वो हमारे गर्ल्स स्कूल, जो हमारे से पास आउट हो गई, गर्ल्स स्कूल में जा चुकी थी। तो हमें जो है, मुझे सूचना सुबह 7:30 के आसपास मिली कि भी इस तरह से अपने पास जो बच्चे पढ़ते थे उनकी तीनों लड़कियों की तो डेथ हो गई है, और बाकी जो परिवार है वो PGI में भर्ती है। तो उस हिसाब से फिर हम जो, अभी मैं यहाँ पर पहुँचा था, मैंने यहाँ पर देखा बहुत ही दर्दनीय हादसा जो हुआ है, उसकी भरपाई अब की नहीं जा सकती। इसके लिए हम स्टाफ की तरफ से भी और गांव के लेवल पे भी कोशिश करेंगे कि जो जिंदगियां बाकी हैं उनकी किसी तरह से मदद की जाए। धन्यवाद। टाइम की घटना है सर, नमस्कार सर। ये घटना लगभग 9:30 बजे के आसपास की है। काफ़ी दिन 4-5 रोज से बारिश चल रही है सर, तेज़ बारिश है सर। तेज़ बारिश होने की वजह से सर पीछे थोड़ा पानी भी भर गया था, तो उस वजह से सर ये रात को सोए हुए थे और रात को ये हादसा हुआ सर। इसमें पूरा परिवार था सर, इसका दंपत्ति थे, 4 बच्चे थे सर। ओमपाल नाम है सर इसका, मिसिस का अनीता नाम है, और 4 बच्चे सर, 1 लड़का और 3 लड़की। लड़की सर मौके पे ही मतलब एक्सपायर हो गई तीनों? हाँ जी, तीनों लड़की मौके पे एक्सपायर हो गई सर। और उनको रेस्क्यू करके बच्चों को उनको PGI रेफर कर रखा है सर। उनके भी गंभीर चोटें आई हुई हैं सर, और अभी ट्रीटमेंट चला हुआ है सर मेडिकल में PGI। क्या मजदूरी करता था? हाँ, मजदूरी करता है सर, और अपना लालन पालन कर रहा है सर, बच्चों को पाल रहा है सर। सुबह किसने देखा है यार? सुबह सर 5:30 बजे के आसपास जी, अपने एक फौजी हैं सर, वे आए हैं, तो यहाँ उन्होंने आवाज़ सुनी है, तो तब आन के उन्होंने आवाज़ लगाई और बंदों को भी, और तब उनको यहाँ से सर पत्थर थे सर, सारे हटा उठा उनको निकाला है। काफ़ी गंभीर चोटें आई हुई थी सर। उस फौजी साहब ने बड़ी मेहनत करके सर ये। बाकी जो 3 घायल उनकी स्थिति पहले ठीक है या? अब तो सर ट्रीटमेंट चला हुआ है सर। अब तो जाने के बाद में पता लगा सर, PGI में अभी फोन नहीं आया है, वहाँ जाने के बाद में पता लगा। बाकी चोटें हैं गंभीर सर उनका, बहुत ही बचने की उम्मीद कम है जी। ये कल रात को हादसा हो गया जी। ओमवीर है अपना, हमारे धानक समाज से बड़ा गरीब आदमी है जी। तो मकान गिरने से ऑन द स्पॉट 3 बेटियों की डेथ हो गई, और एक उनका बेटा सीरियस घायल है, और मियाँ बीबी वो भी सीरियस हैं जी। वो PGI के अंदर हैं जी। लेकिन हमारी गवर्नमेंट से मांग है जी, उनको तत्काल तो वहाँ मैदानता में उनको रेफर कराया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी हाथ जोड़ के गुजारिश है, बड़े आदमियों का, मिनिस्टर का हो सकता है, तो एक गरीब मजदूर का, एक दिहाड़ीदार मजदूर का क्यों नहीं हो सकता जी। हमारी तो तत्काल ये मांग है जी, उनकी जान माल की आगे पैरवी करे, और इनकी आगे उचित मुआवजे की वो सरकार बाद में सोचे। लेकिन अभी चाहिए जैसे भी रेस्क्यू करके एम्बुलेंस भेज के माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल इनको जी मैदानता में गवर्नमेंट की तरफ से इनका इलाज कराया जाए जी। इसके घर में शेर आटा नहीं है जी, इसका घर देखा हमने सारा जी, इसके बर्तन। हाँ जी, मजदूरी कर रहा है जी। मजदूरी से अपने बाल बच्चों का पेट पालता है जी। 3 लड़कियां, 1 लड़का है। ये रात को 8 के करीब हादसा हुआ बता रहे हैं। यहाँ ये अकेला मकान पड़ता है, इसलिए किसी को पता नहीं लगा। सुबह कोई गोबर घेरने के लिए आया, उसने पब्लिक में शोर मचाया, तब इसको निकाला गया है।
बच्चे 3 लड़कियां मौके पे एक्सपायर हो चुकी हैं। लड़का छोटा ओमपाल और उसकी मिसिज, उनको कुछ सांस चल रहा है, जो पीजीआई मेडिकल में है। अब ये तो ट्रीटमेंट के बाद पता चलेगा कि उनको क्या हुआ, कितना हुआ, क्या पोजीशन है। ये तो अभी फोन मिल नहीं रहा जी। हमने तो इतनी सोची। क्या मांग करते हैं जी सरकार से? हम क्या तो मांग? सरकार से यही मांग करते हैं कि जो बच्चे जिनकी जान गई है उनका उचित किस हिसाब किताब किया जाए। बच्चों का जो जान चली गई, इसको जो लॉस हुआ उसका कुछ न कुछ इसको बेनिफिट सरकार की वजह से दे। इसका लालन पालन के लिए भी कुछ न कुछ कराए, यही सरकार से गुहार है। तो उनका जो हॉस्पिटल में इलाज के लिए चल रहे हैं उनका बढ़िया से ट्रीटमेंट चले जी। सरकार से गुहार लगा रहे हैं जी। कितने साल से रह रही है यहाँ पे? 3-4 साल से रह रहे हैं जी यहाँ किराए के मकान। किराए के मकान हाँ पे? जी। खुद का मकान नहीं था इसका? खुद का मकान नहीं है जी इसका। जिस तरह इस मकान की पोजीशन है, बगैर छत का मकान है, जो अपना मकान नहीं है जी इसका। ये गांव में मजदूरी करता था? मेहनत मजदूरी गांव में ही? गाँव में ही मजदूरी करता। क्या आप क्या लगते हैं उसके? मैं उसका ओमपाल का चाचा लगता हूँ, उन बच्चों का दादा लगता क्या नाम आपका? हूँ। मेरा नाम मनवीर है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।